हाय दोस्तों, मैं आपका अपना प्रकाश प्रजापत और आप चैनल देख रहे हो इंग्लिश गुरु पीटी सर। जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ग्रामर का टेंस, उसमें पार्ट फर्स्ट में हमने टेंस के बारे में देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में देखा था पार्ट फर्स्ट के अंदर। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की ओर, जिसमें पहला टेंस है आपके प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं उसको। अब प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले देखो हिंदी पहचान। यहां तक तो हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल की इंग्लिश एडवर्ब, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इंग्लिश एडवर्ब कौन सी होती है तो देखो इधर, इंग्लिश एडवर्ब जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल की इंग्लिश एडवर्ब कौन कौन सी होती है तो देखो, सबसे पहले ऑलवेज, हालांकि इसका अर्थ होता है हमेशा। ऑफ्टन, सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, रेयरली। और एक आती है इसमें नेवर, डेली भी इसी के अंदर आती है। एक आती है यूजुअली, एक आता है इसमें जनरली, रेगुलरली, ठीक है। जनरली, रेगुलरली, नेवर, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, OCASIONALLY, ओकेजनली। एक होती है फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। ये सब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की इंग्लिश एडवर्ब है। और भी है इसमें, जैसे एवरी प्लस टाइम। अब टाइम के अंदर वो सारे आ जाएंगे, जैसे वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, वो सारा टाइम के अंदर आ जाते हैं। जैसे एवरी प्लस टाइम के अंदर, और फिर एक आता है ईच प्लस टाइम। इस टाइम के अंदर भी वो सारी चीजें ऐड हो जाएगी, ठीक है। कौन से? वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, ठीक है। वीक WEE की गणना आपको ना, क्योंकि अगर WE एक हो जाता है, वीक यानी वो तो हो जाता है कमजोर, लेकिन वीक यानी सप्ताह, ठीक है। मंथ महीना। एक इसमें जैसे टाइम के अंदर एक और भी आता है फोर्टनाइट, यानी पखवाड़ा जिसको बोलते हैं अपन, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर इंग्लिश एडवर्ब के अंदर जैसे देखो ऑन संडेज, और इसके अलावा जैसे देख लो ऑन मंडे, मतलब इत्यादि और भी जो आगे आते हैं वो सारे इसमें और अपन ले सकते हैं। एक बात इसमें वंस या ट्विंस, यानी वंस यानी एक बार, ट्विंस यानी दो बार, उसके बाद में समय यानी टाइम, ठीक है। तो ये इसकी इंग्लिश एडवर्ब होती है, जो बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है सीखने के लिए। ये जरूरी है, जब ये उन बच्चों को पता रहेगा तभी जो एग्जाम में सेंटेंस आते हैं उनको वो अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। जिससे कौन कौन सी वापस बता देता हूं, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, एक सम टाइम भी होता है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं अपन। सम टाइम्स ये भी होता है, ठीक है। ऑफ्टन, सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ट्विंस या वंस, ठीक है। ट्विंस या वंस प्लस टाइम और सम प्लस टाइम, ये सारे
इसमें आते हैं प्रेजेंट सिंपल की क्या है इंग्लिश एडवर्ब है। अब इनका कब हमें जरूरत पड़ेगी, थोड़े से जब अपन आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब आपको इसमें पॉइंट लिखना है कि वर्तमान काल में कार्य का होना, ठीक है। वर्तमान काल में कार्य का होना वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ठीक है। यहां तक मेरे को लग रहा है यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। देखो प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा इसकी हिंदी पहचान इंग्लिश एडवर्ब। अब देखते हैं इससे आगे टाइप ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार। टाइप ऑफ सेंटेंस यानी इसका अर्थ होता है वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। सकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस ये होता है टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब ना वाक्यों के प्रकार का पहला प्रकार होता है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान दो, हमें देखना यदि कर्ता, कर्ता क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता क्या होता है सब्जेक्ट यानी कार्य। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है। हम देख रहे थे यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या हो एक वचन हो। एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब देखो बेटा समस्या कब सामने आती है, समस्या कब आ गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करें और कौन सी वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको नोट लगाकर एक बात को लिखना है, नोट और लिखना है जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स एवं क्या हो जेड हो, तो उस वर्ब के साथ, उस वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे मान लो वर्ब आपको दे दी गई गो, ठीक है,
अब इसके वर्ब के पीछे देखो क्या दे रखा है, ओ दे रखा ना, तो ओ दे रखा, इसका मतलब देखो ये दे रखा है एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड हो जिस वर्ब पे, तो यहाँ पर ओ दे रखा है, इसका मतलब मैं इस वर्ब के साथ में किसका प्रयोग करूंगा, ईएस का, तो क्या हो जाएगा, गोस। इस प्रकार ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, यदि कर्ता बहुवचन, यदि कर्ता क्या हो, बहुवचन यानी प्लूरल हो, तो प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू और मोर नेम, यानी दो या दो से अधिक नाम, वो सारे किस में आते हैं, बहुवचन में। तो कहा जा रहा है कि यदि कर्ता क्या हो, बहुवचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, इसका फर्स्ट, अब एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात का विशेष